Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 12 of CS 401 Computer Architecture and Assembly Language Programming, which is Bitwise Logical Operations. आज का लेक्चर बहुत ही मज़े का है। हमारे पास जो 8088 प्रोसेसर है वो हमें कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है जो कि सेम उसी तरह हैं जो हमने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में कवर किए थे। एंड और एक्स और नॉट। एंड क्या करता है? हमारे पास जब दोनों बिट वन होंगी तो वो ये वन कर देगा, जब दोनों बिट ज़ीरो होंगी तो ये ज़ीरो कर देगा। एक भी बिट अगर ज़ीरो होगी तो हमारा एंड ऑपरेटर ज़ीरो के बराबर हमें रिजल्ट रिटर्न कर देगा। और में हमें क्या है कि कोई भी एक वन हो तो ये वन रिटर्न कर देगा। ठीक है। और हमारे पास एक्स और ऑपरेटर जो होता है ये क्या करता है कि डिफरेंट वैल्यूज़ हों तो वन रिटर्न करता है। एक्सक्लूसिव और इसको कहते हैं, ये एक्सक्लूड कर देता है हमारे पास सेम वैल्यूज़ को। ठीक है, यानी दोनों सेम होंगे तो ये ज़ीरो कर देगा, दोनों डिफरेंट होंगे तो ये हमारे पास वन रिटर्न कर देगा। और जो नॉट ऑपरेटर होता है ये रिवर्स कर देता है, अगर वन होगा तो ज़ीरो रिटर्न कर देगा, अगर ज़ीरो होगा तो वन रिटर्न कर देगा। नॉट नॉट हमारे पास जो है वो यूनरी ऑपरेटर है, बाकी दोनों जो है वो बाइनरी ऑपरेटर हैं, वो दोनों वैल्यूज़ लेते हैं। नॉट हमारे पास एक ही वैल्यू लेता है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये बिट वाइज होते हैं। बिट वाइज से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 1010 1101 और एक नंबर है 0101। बिट वाइज से मुराद कि ये पहले एंड अगर मैंने लगाया ना इनमें, तो पहले ये इन दोनों बिट को देखेगा। वन वन, तो ये आया वन। 000 1111 0 0। इस तरह नहीं करेगा कि पूरे कंप्लीट नंबर को कंप्लीट नंबर से कंपेयर करेगा, नहीं, बिट वाइज, बिट बाय बिट ये चलेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम करते हैं एंड ए एक्स बी एक्स, तो ये 16 एंड ऑपरेशंस करेगा 16 बिट्स के ऊपर। ए एक्स के अंदर हमारे पास 16 बिट है, बी एक्स के अंदर 16 बिट है, तो बिट बाय बिट उनको आपस में कंपेयर करेगा। ठीक है। बिट ज़ीरो ऑफ ए एक्स विल बी सेट इफ बोथ इट्स ओरिजिनल वैल्यू एंड बिट ज़ीरो ऑफ बी एक्स आर सेट। बिट वन विल बी सेट इफ बोथ इट्स ओरिजिनल वैल्यू एंड बिट वन ऑफ बी एक्स आर सेट। यानी कहने का मतलब है कि ज़ीरो बिट के ऊपर वैल्यू वन तभी सेट होगी जब ओरिजिनल वैल्यू और बी एक्स रजिस्टर की वैल्यू दोनों वन है, दोनों सेट है, तभी ये बिट सेट होगी। फिर वन लोकेशन के ऊपर यानी नेक्स्ट जगह के ऊपर जहाँ पे टू रेज पावर वन है, वहाँ पे बिट तभी सेट होगी जब ओरिजिनल बिट भी सेट है और बी एक्स की बिट भी सेट है। इसका मतलब है ये बिट बाय बिट चलेगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। ये जो ऑपरेशन होता है ये पैरेलल परफॉर्म हो रहा होता है 16 बिट्स के ऊपर, इसका मतलब फास्ट होता है। मतलब ये नहीं कि स्टेप बाय स्टेप तो हो चल रहा है बिटवाइज, अगर हम लॉजिकली देखें, थ्योरेटिकली देखें, लेकिन ये इकट्ठा सारा काम हो जाता है इन पैरेलल, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन बड़े तेज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास देखते हैं एंड ऑपरेशन, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। ये क्या करता है कि लॉजिकली बिट वाइज एंड करता है दो ऑपरेंड्स का, बाइट हो या वर्ड हो, 16 बिट का हो 8 बिट का हो, बस उसने एंड ऑपरेशन बिट वाइज करना होता है। बिट तभी सेट होगी जब दोनों क्रॉसपोंडिंग बिट सेट हैं। ठीक है, अदरवाइज ज़ीरो होगा, अदरवाइज बिट सेट नहीं होगी। जैसे एंड ए एक्स बी एक्स, एंड बाइट मेमोरी में इस लोकेशन के ऊपर जाओ और 5 के साथ कंपेयर करो, तो ये हमारे पास बेसिकली इस तरह से कंपेयर करा होता है एंड ऑपरेशन। इसका टेबल बना हुआ है, जब दोनों वन होंगे तभी वन होगा। इस तरह एक्स, इसके बाद और ऑपरेशन है। और ऑपरेशन क्या कहता है कि कोई भी एक वन हो अगर हमारे पास, तो हम वन रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज ज़ीरो आता है। एक्स और में क्या होता है, दोनों चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए। ये एक्सक्लूसिव और है, ये लॉजिकल बिट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑफ दो ऑपरेंड्स परफॉर्म करता है और रिजल्ट रिटर्न कर देता है डेस्टिनेशन ऑपरेंड के अंदर। सारे डेस्टिनेशन ऑपरेंड में रिजल्ट रिटर्न कर रहे होते हैं। बिट तभी सेट होगी जब दोनों ऑपरेंड्स ओरिजिनल ऑपरेंड और दूसरा ऑपरेंड उसकी ऑपोजिट वैल्यूज़ होंगी, डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। जैसे 0 0 सेम वैल्यूज़ हैं, 1 1 सेम वैल्यू है, इनमें ज़ीरो आएगा, अदरवाइज डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी तो हमारे पास वन रिटर्न हो जाएगा। एक्स और बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हम काफ़ी यूज़ भी करेंगे क्योंकि ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल ऑपरेशन है ये। और क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम्स में, इमेज प्रोसेसिंग में और ड्राइंग ऑपरेशंस में ये बड़ा यूज़ होता है। ठीक है। अ, देखेंगे कि कैसे यूज़, रिवर्सिबल का क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बार एक्स और कर दिया ना, ठीक है, तो मैं दोबारा उस चीज़ को वापस कर सकता हूँ, उसकी ओरिजिनल कंडीशन में लेके जा सकता हूँ। ठीक है। नॉट ऑपरेशन जो होता है वो क्या करता है, यूनरी ऑपरेटर है ये जो भी हमें बाइट या वर्ड गिवन है उसको चेंज कर देता है। ठीक है, सिंगल ऑपरेट इंस्ट्रक्शन है, लॉजिकल ऑपरेशन प्योरली नहीं है, लेकिन इसको इंक्लूड करते हैं इसी के अंदर ट्रेडिशनली। और बस क्या करेगा, वन है तो उसको ज़ीरो बना देगा, ज़ीरो है तो उसको वन बना देगा।
अब हमारे पास जो मज़े की चीज़ है वो है मास्किंग ऑपरेशंस। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 1 1 1 1 1। मैंने क्या करना है, इसकी इस तरफ से जो चौथी बिट है ना, अगर ये 0 बिट है, ये 1 बिट है, ये 2 है, ये 3 है, ये वाली जो बिट है इसको मैंने फॉर एग्जांपल चेक करना है, क्लियर करना है इसको। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इस जगह पे 0 लिख दूं और बाकी जगह 1 लिख दूं और आपस में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं। तो ये जो 0 जब इसके साथ एंड होगा तो ये इसको 0 कर देगा, चाहे यहाँ पे 0 है फिर भी ये 0 करेगा, चाहे यहाँ 1 है फिर भी ये 0 करेगा, क्योंकि एक भी 0 हो ना तो ये सारी चीज़ें 0 ही रिटर्न होती हैं रिजल्ट में। तो इस तरह हम एक सिलेक्टिव बिट को क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने सिलेक्टिव बिट को सेट करना है तो यहाँ पे मैं 1 लगाऊं, ठीक है, और बाकी तमाम जगह पे 0 लगाऊं और इनके साथ और का ऑपरेशन कर दूं। अब और में एक भी 1 होता है ना तो 1 हो जाता है। यहाँ पे 0 होगा अगर ऊपर फिर भी ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा फिर भी इस वजह की 1 की वजह से ये 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है सिलेक्टिव बिट इन्वर्जन के फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 1 1 1 1 1। मुझे मुझे ये कहा जाता है कि आपने ये वाली जो बिट है ना इसको इन्वर्ट करना है। अगर ये 0 है तो आपने इसको 1 बनाना है, अगर ये 1 है तो आपने इसको 0 बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूं कि यहाँ पे लिखूं 1, बाकी तमाम जगह पे लिखूं 0 और एक्स और ऑपरेटर लगा दूं। ठीक है, एक्स और ऑपरेटर क्या करेगा कि अगर यहाँ पे मेरे पास 1 है और ऊपर भी 1 है, ठीक है, तो ये 1 और 1 एक्स और होंगे, दोनों सेम है तो ये 0 आ जाएगा। अगर मेरा ऊपर 0 है, ठीक है, और ये मेरे पास 1 है, अब ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। पहला 0 था ऊपर, नीचे 1 है, दोनों डिफरेंट हो गए। तो ये क्या करेगा, डिफरेंट होता है तो इसको 1 रिटर्न कर देता है। एक्स और यही करता है ना, डिफरेंट वैल्यूज को 1 रिटर्न कर देता है। तो अगर 0 था तो मैंने इसको 1 बना दिया, अगर 1 था तो मैंने इसको सेम होने की वजह से 0 बना दिया। तो एक्स और ऑपरेशन से हम बिट को इन्वर्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमने कोई सिलेक्टिव बिट टेस्ट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये नंबर है 1 1 1 1 0 1 1 0 1। अब मैंने चेक करना है ये वाली बिट सेट है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं 1 लिखूँ, ठीक है, और इसके साथ कर दूं एंड, ठीक है। तो अगर तो मेरा इस जगह पे 1 रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब ये बिट मेरी सेट थी। लेकिन अब ये अगर 0 होगा ना तो और 1 के साथ एंड होगा तो यहाँ 0 ही रिटर्न होगा, क्योंकि एक भी 0 होता है तो 0 रिटर्न होता है। तो इस एंड से मैं चेक कर सकता हूँ कि बिट मेरी सेट है या 1, सेट का मतलब 1 है, सेट नहीं है का मतलब वो बिट 0 है। लेकिन एंड के अंदर एक मसला है, ये क्या करता है कि डेस्टिनेशन मास्क को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, क्योंकि अब अगर मैं करूँ एंड और इसके अंदर एक अपनी वैल्यू डालूं और साथ में एक वैल्यू डालूं जो 0 1 0 0 चेक करे कि ये थर्ड बिट सेट है या नहीं है, तो ये ना डेस्टिनेशन को ख़राब कर देगा। तो इसलिए इन्होंने कंपेयर से मिलती जुलती ही एक हमें इंस्ट्रक्शन दी है, टेस्ट। टेस्ट इंस्ट्रक्शन जो होती है ना वो नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड है, यानी वो एंड की तरह ही काम करती है लेकिन डेस्टिनेशन की जो वो बिट है उसको ख़राब नहीं करती, बस हमारा रिजल्ट हमें बता देती है कि 0 फ्लैग हमारा सेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर 0 फ्लैग हमारा सेट हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पे 0 था, बिट सेट नहीं थी। 0 फ्लैग सेट नहीं हुआ वो अगर तो इसका मतलब वहाँ पे 1 वैल्यू थी। तो अब मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम में हम क्या कर रहे थे, बिट्स को 1 बाय 1 चेक कर रहे थे। शिफ्टिंग ऑपरेशन, शिफ्ट राइट करते थे, कैरी फ्लैग में बिट आती थी, फिर शिफ्ट राइट करते थे, अगली बिट कैरी में आ जाती थी। अब हम यही काम टेस्टिंग के जरिए करके देखते हैं, जो हम सिलेक्टिव बिट को टेस्ट करें, मतलब हम राइट मोड बिट को बस टेस्ट कर लें। ठीक है, तो हमारा ये कोड है कि जंप स्टार्ट, ये हमारा वही सेम कोड है सारा, ये सारे हमारे नंबर्स हैं। हमने सी एल के अंदर 16 डाला क्योंकि हमने 16 बिट की मल्टीप्लिकेशन करनी है। बी एक्स के अंदर हमने 1 इंसर्ट कर दिया। ये हमारा मास्क बेसिकली अब हमने बनाया है ना। तो अब हम टेस्ट करें, मास्क हमने 1 क्यों इंसर्ट किया है। 1 का मतलब है 0 0 0 0 1, क्योंकि हमने सिर्फ आखिरी बिट को टेस्ट करना है कि वो सेट है या नहीं है। अब हम टेस्ट करें बी एक्स मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की आखिरी बिट टेस्ट हो जाएगी कि क्या वो 1 है या नहीं है। अगर वो 1 होगी, ठीक है, तो वो इसके साथ कंपेयर होकर हमें 1 रिटर्न कर देगी। ठीक है, अगर वो 1 नहीं होगी, वो 0 होगी, तो 0 फ्लैग सेट हो जाएगा और हम स्किप के ऊपर चले जाएंगे। अगर तो वो 1 होगी तो ये सारी एडिशन भी करेंगे, वरना स्किप पे डायरेक्ट चले जाएंगे और वर्ड को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। और हमारा एक और वर्ड है, क्योंकि 32 बिट की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो कैरी को भी हम इंक्लूड करेंगे अगली उसके अंदर, और हम शिफ्ट लेफ्ट कर देंगे बी एक्स 1 को। अब ये जो 1 था हमारा, अब इसको हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है, इस शिफ्ट लेफ्ट कर देंगे ताकि हमने अगली बिट
चेक करनी है। मतलब हम अपना मल्टीप्लायर जो है ना वो चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ हम मास्किंग चेंज करें। मास्किंग से मुराद कि ये जो हमने एक मास्क बनाया है, एक नंबर बनाया है कंपेयर करने के लिए, उसको हम चेंज करें। इसको हम चेंज करते जाएंगे, जिस जगह हमारा 1 आता जाएगा उस जगह पे हमारा एंड ऑपरेशन चेक करता जाएगा, या टेस्ट ऑपरेशन, एंड तो ख़राब कर देता है उसको रिजल्ट को, टेस्ट ऑपरेशन चेक करता जाएगा कि क्या वो बिट सेट है या नहीं। अगर वो बिट 0 के बराबर है तो आप कुछ भी ना करो, स्किप कर दो। अगर वो बिट 1 के बराबर है तो आप ऐसा करो कि उसको मल्टीप्लिकेंड को ऐड कर दो हमारे रिजल्ट के अंदर, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा जब हमारी 16 जो काउंटर्स थे वो पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हमारा नंबर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो डिबगर में अगर आप इसको ओपन करें तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो मेमोरी लोकेशन और मास्क है वो चेंज नहीं हो रहा टेस्ट इंस्ट्रक्शन की वजह से। एंड अगर हम करते तो हमारी डेस्टिनेशन ख़राब हो जाती। टेस्ट बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, वो बिल्कुल भी हमारी डेस्टिनेशन को ख़राब नहीं करते। और हम ये भी देख रहे हैं कि मास्क हमारा कैसे लेफ़्ट शिफ्ट हो रहा है, सो दैट हमारी जो टेस्ट इंस्ट्रक्शन है वो अगली बिट को टेस्ट करती जाए। मल्टीप्लायर था ना हमारा, नीचे वाला नंबर था 1011, ऊपर वाला नंबर था 1110 फॉर एग्जांपल। तो पहले हमारा मास्क इधर पड़ा होगा, ठीक है, ये इस बिट को आपस में कंपेयर करेंगे। फिर हमारा मास्क लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, अब इस बिट को हम आपस में कंपेयर करेंगे। फिर हमारा मास्क एक और बार लेफ्ट शिफ्ट होगा, इसको कंपेयर करेंगे। पहले पुराने कोड में क्या कर रहे थे, इसको राइट शिफ्ट करके कैरी में डालते जा रहे थे, अब हम मास्किंग के ज़रिए मास्क को लेफ्ट शिफ्ट कर करके चेक कर रहे हैं। इससे हमारे जो ओरिजिनल नंबर हैं हम उनको चेंज नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।